राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं सुषमा आपके अपने चैनल कान्हा प्रेम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सकट चौथ के बारे में बताऊंगी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। सकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, तरक्की और सुख शांति के लिए रखती है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि सच्चे मन से यह व्रत करने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं जनवरी 2025 में यह व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय और उसके महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 17 जनवरी 2025 को दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन शुभ संयोग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन सौभाग्य योग और सोमन योग का निर्माण हो रहा है। आइए अब बताते हैं चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर और समाप्त हो रही है 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:27 से 6:21 तक। लाभ मुहूर्त होगा सुबह 8:34 से 9:53 तक। अमृत मुहूर्त है सुबह 9:53 से 11:12 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से 12:52 तक। आइए अब सकट चौथ के महत्व के बारे में बताती हूँ। सकट चौथ को संकट हरने वाली चौथ भी कहा जाता है। यह खास तौर पर उन माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी संतान की खुशहाली और तरक्की चाहती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से जीवन के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सकट चौथ का व्रत सुबह से लेकर रात तक रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। सकट चौथ के दिन इस बार स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने वाला है। सकट चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ देकर ही पूरा होता है। पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा रात 9:09 पर निकलेगा। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार भी रखा जा सकता है। जिसकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो वह इस व्रत में पूजा के बाद चाय, फल आदि ले सकते हैं। सकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करके उनके मंत्रों का जाप करने के अलावा कथा भी सुनी जाती है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तिल चौथ के व्रत में तिल से बनी हुए लड्डू या तिल से बनी हुई मिठाई खाकर ही तिल व्रत खोला जाता है। व्रत के पारण के बाद हमें तिल, गुड़ आदि का प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन हमें भगवान गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। रात के समय हमें चंद्रमा को अर्घ देते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल के छींटे हमारे पैरों पर ना पड़े।
यदि रात के समय आपको आसमान में चंद्रमा दिखाई न दे, कोहरा बादल हो, तो ऐसे में आप चंद्रमा की आकृति बनाकर या भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्ध चंद्र की पूजा करके उन्हें भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। हमारे चैनल पर आपको संकटी चतुर्थी व्रत या तिल चौथ व्रत की कथा भी मिल जाएगी। कथा जरूर सुनिएगा।